बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आइए आज हम अपने प्रोग्राम में दरियाए सिंध में पाए जाने वाली पल्ला मछली के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करते हैं। पल्ला मछली बहुत सी खुसूसियात की हामिल होती है, जबकि इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पकाने में सबसे ज़्यादा लजीज मछली है, जबकि ये मछली सबसे ज़्यादा ताकतवर मछली समझी जाती है क्योंकि ये दरिया के मुखालिफ सिमत में सफ़र करती है। कुदरत ने 7 समंदर, दर्जनों दरिया और झीलें पैदा की हैं जिनमें मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ रहती हैं, जिसमें व्हील से लेकर 1 इंच से छोटी मछली भी हैं और हर मछली का अपना रंग और जायका होता है। मछली जिसे वाइट मीट यानी सफ़ेद गोश्त कहा जाता है, खाने में सिर्फ लजीज ही नहीं बल्कि कई अमराज में मुफीद है और उसके गोश्त में प्रोटीन की मकदार आँखों और जिल्द के लिए फ़ायदेमंद है। अहम बात यह है कि दरियाए सिंध में जो मछली पाई जाती है इसकी लज्जत बहुत लाजवाब होती है क्योंकि इसका पानी ताकत वाला और मीठा है, जबकि समंदर का पानी खारा होता है, जिसकी वजह से वहाँ से मिलने वाली मछलियों में नमकियात ज़्यादा मिलती हैं। मगर समंदर में रहने वाली एक मछली ऐसी भी है जो रहती तो समंदर में है मगर वो अंडे देने के लिए दरियाए सिंध में आती है क्योंकि उसके बच्चे समंदर के कड़वे नमकीन पानी में जिंदा नहीं रह सकते। पल्ला मछली की कहानी सदियों पुरानी है और उसका ज़्यादातर ताल्लुक सिंध के हवाले से रहा है। ये मछली सिंध के मछेरों के मुआशी इस्तेकाम के हवाले से बहुत अहम रही है क्योंकि पल्ला मछली दूसरी मछलियों से काफ़ी महंगी फ़रोख्त होती है और जब तक दरियाए सिंध में कोटली डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं पहुँचता है तब तक ये मछली दस्तयाब नहीं होती है। जी नाजरीन, कई बरस पहले पल्ला मछली यहाँ इतनी बड़ी मकदार में मिलती थी कि हर गरीब और अमीर आदमी उसे खाता था, मगर अब हाल कुछ सालों से ये रहा है कि सिंध के इलाकों में दरियाए सिंध में पानी पूरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से पल्ला मछली दस्तयाब नहीं होती क्योंकि जब पानी डेल्टा से होकर समंदर में गिरेगा तभी वहाँ से पल्ला उलट सिमत में दरिया के पानी के अंदर आगे की तरफ बढ़ेगा और वहाँ से होती हुई कोटड़ी डाउन स्ट्रीम तक पहुँच जाती है, जहाँ हर 3 दिन के अंदर वो अंडे देती है। ये अंडे दरियाए सिंध के पानी में पलना और बढ़ना शुरू होते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है आगे की तरफ सफ़र करते रहते हैं और उनके वज़न और लंबाई में इजाफा होता चला जाता है। एक वक्त था कि पल्ला मछली ये सफ़र करती हुई सक्खर तक पहुंच जाती थी और उस वक्त उसका वज़न 5 किलो तक भी होता था, मगर अब ये सिर्फ जामशोरों तक मिलती है क्योंकि जब से वहाँ पर पुल बनाया गया है और उसके गेटों से पल्ला मछली आगे नहीं बढ़ पाती। अब जैसे पानी का अखराज ज़्यादा हो गया है और मुल्क के अंदर सैलाब आ चुका है तो पानी के बहाव को आगे समंदर की तरफ छोड़ने के लिए जामशोरों के पुल के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जहाँ से कुछ पल्ला मछली निकलकर सक्खर की तरफ रवाना हो गई है। लिहाजा अब कुछ पल्ला सक्खर में भी दस्तयाब हो सकती है और अब इस बात का इम्कान है कि ये पल्ला मछली वज़न में ज़्यादा हो सकती है और उसकी लंबाई भी बड़ी हो सकती है और उसको पकाया जाए तो उसकी लज्जत में भी इजाफा ही हो सकता है। हकीकत अहवाल यह है कि जब से दरियाए सिंध में पानी इस मकदार में नहीं आ रहा था कि वो डेल्टा से होकर समंदर में गिरे तो पल्ला मछली ने सिंध में रुकने से मुंह मोड़ लिया था और फिर आगे कहीं अपना मस्कन तलाश कर लिया था। मगर फिर कुछ तादाद में पल्ला मछली समंदर में मिलती थी। अब 2-3 साल से जैसे ही दरिया सिंध के पानी की खुशबू पल्ला मछली को मिली तो वो उस तरफ लौट आई है। दरिया सिंध में पल्ला जून, जुलाई और अगस्त तक रहती है, फिर वापस समंदर की तरफ लौट जाती है और बाकी जो रह जाती है वो भी शिकार हो जाती है। जी नाजरीन, पल्ला मछली बड़ी हसास होती है और जाल में फंसने के फ़ौरन बाद लम्हों में मर जाती है। आमतौर पर यही देखा गया है कि जैसे ही वो जाल से टकराएगी दम तोड़ देगी। ताहम बहुत कम ऐसा होता है कि पल्ला मछली को जिंदा पकड़ लिया जाए क्योंकि जैसे ही उसे इंसानों का हाथ लगता है तो वो दम तोड़ देती है। पल्ला को पकड़ने के लिए एक ख़ास किस्म का जाल होता है जिसे बड़ी एहतियात के साथ चलाया जाता है। उसूली तौर पर पल्ला मछली को उस वक्त तक नहीं पकड़ना चाहिए जब तक वो पूरी बढ़ न जाए, यानी जब तक वो अपने पूरे कद के साथ जवान न हो जाए, क्योंकि छोटी पल्ला मछली एक तो वज़न में कम होती है और दूसरा उसमें अभी दरिया के पानी का टेस्ट आना बाकी होता है। इसकी वजह यह होती है कि बुनियादी तौर पर यह मछली समंदर से दरिया में आती है, लिहाजा उसके जिस्म में नमकियात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब वो दरिया में एक मखसूस वक्त गुजार लेती है
तो उसके जिस्म से समंदरी नमकियात कम हो जाती हैं और उसका जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है। मगर लालची और भूख से तंग आए हुए मछेरे अपने उसूल भूलकर इसका शिकार करते हैं, जिसके दाम उनको 1000 रुपये या उससे भी ज़्यादा मिल जाते हैं। मल्लाह या मछेरे जो किसी ज़माने में बड़े खुशहाल होते थे, मगर अब दरियाए सिंध में पानी ना होने की वजह से भूखे मर रहे हैं। जी नाज़रीन, अहम बात यह है कि दरियाए सिंध के किनारे हज़ारों मल्लाह फैमिलीज़ बस्तियां थीं जो कम होकर न होने के बराबर रह गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पंजाब और बलूचिस्तान का रुख कर लिया है, क्योंकि उनका ज़्यादातर गुजारा सिर्फ मछली पकड़ने पर ही। अब जब दरियाए सिंध में सैलाब के बायस पानी डेल्टा से होता हुआ समंदर में गिर रहा है, तो वहाँ से पल्ला मछली कूद कर दरियाए सिंध में आई, तो मछेरों ने एक मरतबा फिर दरियाए सिंध का रुख किया है, क्योंकि पल्ला मछली के शिकार में इन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। आम मछली 300 से 400 रुपये में बिकती है, जबकि पल्ला 1000 से 2000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होती है। एक ज़माना था कि ये पल्ला मछली टनों के हिसाब से मिलती थी और मछेरे बड़े खुश होते थे। अब जब गुज़िश्ता बरस से पल्ला मछली दरियाए सिंध में आ गई है, तो मछेरों ने बड़े जश्न मनाए हैं और उसमें से होने वाली आमदनी को खर्च करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे भी बना लिए हैं। न सिर्फ मछेरे बल्कि लोगों ने भी बड़ी खुशी का इज़हार किया है कि अब वो दोबारा पल्ला मछली की लज्जत से अपने दस्तरखान सजाने लगेंगे। मगर एक दुख की खबर यह है कि कुछ लालची बासर लोग नायलून और जाल इस्तेमाल कर रहे हैं। हैंजन से पल्ला मछली को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाल में छोटी मछली भी फंस जाती है, जिसकी वजह से पल्ला की नस्ल बढ़ने में दुश्वारी हो रही है और उस छोटी मछली की वो लज्जत भी नहीं है। इसके अलावा ये मछली कोटड़ी डाउन स्ट्रीम पर पहुंचने की वजह से वहाँ के मछेरों को नुकसान हो रहा है और एक बार फिर भूख व इफलास के फंदे में फंस सकते हैं। बिलू और गुज्जो जालें जिन पर हुकूमत की पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि इन जालों की वजह से न सिर्फ पल्ला बल्कि दूसरी मछलियों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना होगी। जी नाज़रीन, अब चूँकि सितंबर का महीना तकरीबन ख़त्म हो चुका है, कुछ ही दिनों में पानी दरियाए सिंध से कम होने लगेगा और पल्ला अब अपनी वापसी का सामान कर रही होगी। इसलिए छोटी पल्ला मछली के शिकार को रोका जाए ताकि इस माह के आखिर तक पल्ला मछली जवान हो जाए। पल्ला मछली ईरान, बांग्लादेश, मिस्र वगैरह में भी मिलती है, मगर इसमें वो दरियाए सिंध वाली लज्जत नहीं है, क्योंकि दरियाए सिंध में पहुंचकर पल्ला अपना रंग, वज़न और लज्जत तब्दील कर देती है, क्योंकि समंदर के मुकाबले में दरियाए सिंध का पानी मीठा है। जब दरियाए सिंध में पानी नहीं आता था तो वो डेल्टा में गिरे तो मछेरे ईरान और बांग्लादेश की पल्ला मछली सिंध लाकर बेचते थे। ये पल्ला कई दिनों और महीनों से बर्फ़ में पड़ी रहती है और फिर पाकिस्तान भेजी जाती है, जिसकी वजह से उसकी लज्जत न होने के बराबर रह जाती है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जी एम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।